आप रूल ही करेंगे ना। आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप लोगों को जॉब दे सकते हैं, आप लोगों को हील कर सकते हैं, आप टूटी हुई शादियों को जोड़ सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें खुदा की आपके पीछे पीछे चल रही हैं और खुदा ये मेरे और आपसे चाहता है। उसने बोला है वो जो काम मैंने किए हैं उससे भी बड़े बड़े तुम काम करोगे। इस चीज को अच्छे से समझ लें कि हमारी राइट स्टैंडिंग खुदा के साथ क्या है। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। गुज़िश्ता कई महीने से, बल्कि कई महीने ही बोल सकते हैं, हम एक ख़ास चीज़ को सीख रहे हैं और उस पर काफ़ी कुछ हम सीख चुके हैं और उसके अब दूसरे हिस्से को देखने लगे हैं। क्या बताएंगे? कौन बताएगा कि लास्ट वीक क्या सीखा है आप लोगों ने? क्या टॉपिक था? कौन बताएगा? प्रेज द लॉर्ड। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी बता दें। धार्मिकता। ओके ओके, कौन इसका मतलब बताएगा? बताइए। और नहीं, वो तो आगे आऊंगा मैं। और क्या होता है? यस सद्दान भाई। प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल। इतना तो मैंने भी नहीं बताया था। दूसरे अल्फाजों में, आसान अल्फाजों में, लेमैन लैंग्वेज, आप राजबाजी जो हम लोग समझते हैं वो ये है कि कोई भलाई के काम करना, कोई नेकी के काम करना, कोई ऐसे काम करना जिससे खुदा राज़ी रहे, खुश करने वाले काम खुदा को। ये सारी चीज़ें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसके हिसाब से हम इस चीज़ को राजबाजी समझते हैं कि हम कुछ अच्छे काम करके दिखाएं, कुछ भलाई के काम करके दिखाएं, कुछ ऐसे काम करें जिससे खुदा राज़ी रहे। हालेलुया। दूसरा क्वेश्चन बताइए, कौन सी राजबाजी हमने सीखी थी? कितनी टाइप्स की राजबाजी हैं? चलें ये बताएं, कितने टाइप्स की राइचियसनेस हैं? हैं? नहीं। हाँ जी, कितने टाइप्स की राइचियसनेस सीखी थी? हमने सिर्फ एक ही सीखी थी, ओन राइचियसनेस, हमारी अपनी राइचियसनेस। और याद है मैंने आपको कुछ अपने अच्छे काम दिखाए थे। हालेलुया। वो मेरे लिए बड़ा मसला बन गया था। प्लीज कैन यू पुट दोस वर्क। मेरे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि ये चर्च कब बना, आपने कब बनाया, ये हॉस्पिटल कब बनाया? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दी थी जो हम लोग समझते हैं कि राजबाजी के काम है या राइचियसनेस के काम है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि मैंने 20 दफ़ा बाइबल ख़त्म करी है, मैंने हर साल बाइबल ख़त्म करता हूँ, मैं 3 घंटे खुदा के साथ बैठता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा फास्टिंग करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा टाइट देता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गंदे क्लिप्स नहीं देखता, मैं स्मोकिंग नहीं करता, ड्रिंकिंग नहीं करता, मैं सिनर्स के साथ नहीं बैठता, मैं गालियाँ नहीं देता, मेरा कोई चक्कर नहीं है शादी के बाद, मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ, छोटों से प्यार करता हूँ, आई हेल्प पुअर, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, नीडी लोगों की मदद करता हूँ। और जो लास्ट में 3 है ना, ये प्लीज़ ये हकीकत नहीं है। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को भलाई के काम दिखाए थे कि भलाई के काम क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग समझते हैं भलाई के काम है। आगे नेक्स्ट स्लाइड। ये जितने हैं आप देखें, इसमें सब में आई नजर आ रहा है। और सब किसको पॉइंट कर रहे हैं? पास्टर हेनरी को। और ये सारी चीजें जो भी किसी इंसान को पॉइंट करे कि मैंने ये किया है, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये सब कुछ करता हूं, ये चीज जो है ये सारी खुदा के सामने जीरो हो जाती है जब हमारी फिंगर हमारी तरफ उठ जाती है, हम
अपनी तरफ इशारा करते हैं कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर चुका हूँ, मैं क्या कुछ करता हूँ, तो ये फिंगर हमारी तरफ होने के बजाय खुदा की तरफ होनी चाहिए। हमने लास्ट टाइम एक डेमोन्स्ट्रेशन करी थी। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियन 3:9। और इसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस राजबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से मिली है, एंड बी फाउंड इन हिम नॉट हैविंग राइचियसनेस ऑफ माइन ओन। मेरी अपनी राइचियसनेस नहीं, वो चीजें जो मुझे नजर आ रही हैं ठीक हैं, वो मैं अपने एंगल से देख रहा हूं। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को मिसाल दी थी कि यहीं पे दो लोग बैठे होंगे और वो दो लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं ये करता हूं और ये करता है, मैं ये नहीं करता, तो इसलिए मैं इससे बेहतर हूं। मैं ये सिगरेट पीता है, मैं सिगरेट नहीं पीता, इसलिए मैं इससे बेहतर हूं। ये ड्रिंक करता है, मैं ड्रिंक नहीं करता, इसलिए मैं इससे बेहतर हूं। ये अपनी बीवी को मारता है, मैं नहीं मारता, मैं पिटता हूं। ये अपनी बीवी को मारता है, मैं नहीं मारता, तो मैं इससे बेहतर हूं। तो हम क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा अपने ग्राउंड पे, अपने एंगल से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, हम अपने एंगल से चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि हम उससे बेहतर हैं। लेकिन मैंने हाथ जोड़ के बोला था कि अपने आप को दूसरे से बेहतर नहीं समझें, बल्कि अपने आप को दूसरे से कमतर समझें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं, मेरे साथ निकालिए। फिर वही हम बिल्कुल फाउंडेशन पे जाएंगे, मैथ्यू 6:33। बल्कि तुम उसकी बादशाही और उसकी राजबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। खुदावंद यीशु मसीह की ये बिल्कुल फाउंडेशनल तालीम है। खुदावंद यीशु मसीह ने इधर ही से स्टार्ट किया था। इवन अगर देखें तो जॉन द बैप्टिस्ट, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसके पास यही एक मैसेज था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी आसमान की बादशाही पे बात करी, जिस पे हमने ऑलमोस्ट 7 शायद सर्विसेज करी हैं। उसमें अब खुदावंद यीशु मसीह का जो पहला प्रचार लोगों के सामने था वो मत्ती 5, 6 और 7 और पहले बाप में खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी राजबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। और ये इतनी फाउंडेशन है, ये इतना बेसिक है कि हम पास्टर सारी बाइबल में से सब चीज़ें प्रीच कर देते हैं सिवाय इसके। अगर ये चीज़ हम समझ जाएं कि जिस चीज़ को खुदावंद यीशु मसीह इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं तुम पहले उसकी बादशाही की तलाश करो, उसकी राजबाजी की तलाश करो, तो जिस चीज़ों के पीछे, जिन चीज़ों के पीछे तुम भाग रहे हो, ये अपने आप तुम्हारे पीछे भागने लग जाएंगे। तो इसका मतलब है हमारा साइकिल उल्टा चल रहा है, हम बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि हम अपनी डायरेक्शन को सीधा करें, तो जिन चीज़ों के लिए आप परेशान हो वो अपने आप आपके पीछे भागने लग जाएंगी। क्या आप ईमान रखते हैं ऐसा हो सकता है? जिन चीज़ों के लिए आप परेशान हैं या जिन चीज़ों के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं, वो अपने आप आपको मिलने लग जाएंगी अगर राइट थिंग, यू पुट राइट थिंग ऑन राइट प्लेस। सही जगह पे सही चीज़ों को रखना शुरू करें। हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। अगर हम तरतीब रखेंगे अपनी ज़िंदगी में, जो उसने बोला है उस हिसाब से हम करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी ज़िंदगी में आप रूल करने वाले होंगे। क्योंकि जब ये चीज़ें आपके पीछे आना शुरू हो जाएंगी, जब जो चीज़ों के पीछे आप परेशान हैं वो आपके पीछे चलना शुरू हो जाएंगी, जहां आप जाएं वहां पे ये चीज़ें आपको फॉलो कर रही होंगी, तो फिर आप रूल ही करेंगे ना। आप रूल ही करेंगे ना। आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप लोगों को जॉब दे सकते हैं, आप लोगों को हील कर सकते हैं, आप टूटी हुई शादियों को जोड़ सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें खुदा की आपके पीछे पीछे चल रही हैं और खुदा ये मेरे और आपसे चाहता है। उसने बोला है वो जो काम मैंने किए हैं उससे भी बड़े बड़े तुम काम करोगे। हम इस चीज को अच्छे से समझ लें कि हमारी राइट स्टैंडिंग खुदा के साथ क्या है। राइट स्टैंडिंग क्या है? राइट स्टैंडिंग ये है कि मैं, मान लें यहां पे एक बहुत बड़ा तख्त लगा हुआ है और मैं तख्त पे बैठा हुआ हूं, ठीक है,
और बहुत सारे लोग गरीब गुरबा सामने बैठे हुए हैं, और जिसकी जो डिमांड है मैं उसको वो दे रहा हूँ। और उसी ग्रुप में मेरा बच्चा भी शामिल है, वो बैठा उधर उस ग्रुप में आया है। अब राइट स्टैंडिंग क्या है कि वो उन लोगों में खड़ा रहेगा या वो मेरे पास आके मेरे साथ बैठेगा? वो उधर नहीं खड़ा रहेगा, वो मेरे पास आके मेरे साथ बैठेगा। ये उसकी राइट स्टैंडिंग है। ये चीज है कि हम अपनी पोजीशन को जानने लग जाएं, हम अपने 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 आप को जान सकें कि हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं कौन। समझ आ रही है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम जब ये जान जाएंगे कि हम हैं कौन। अभी सिस्टर जैकलीन ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि उसने हमारे लिए जान दी है, उसने सब कुछ हमारे लिए दिया है, हर सब कुछ करके उसने करा क्या है? फिर क्या मतलब एंड रिजल्ट क्या है? आगे ये रोटी और इसमें शामिल हो जाएं, एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये नहीं है। एंड रिजल्ट ये है कि उसने एक एक्सचेंज किया है खुदावंद यीशु मसीह में। खुदावंद यीशु मसीह शुरू से बोलता है इब्ने आदम, सन ऑफ मैन। तो उसने एक्सचेंज क्या किया है कि सन ऑफ मैन वो मेरे लिए बना है और मुझे सन ऑफ गॉड बनाया है, अपनी जगह पे बनाया है। तो ये एक्सचेंज उसने हमारे साथ किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मसीह लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि हम हैं कौन, हमारी अंडरस्टैंडिंग खुदा के साथ है क्या। बहुत सारे बोलते हैं कि हम उसके बंदे हैं। मैं कहता हूं हो सकता है आप लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं समझता हूं हम बंदों से बढ़कर हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं। उसने हमें हमारे लिए जान दी है, इसलिए कि उसने इस दुनिया में से हमें चुना है, हमें अलग किया है, ताकि उसके घराने के हम लोग बने, उसके फर्जंद बने। और खाली बने नहीं, उसके बाद बिहेव करें उस तरह से उस कैपेसिटी में बिहेव करना शुरू करें। जब आप उस कैपेसिटी में बिहेव करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा जो चीजें खुदा ने आपके लिए रखी हैं वो अपने आप आपके पीछे आना शुरू हो जाएंगी। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं, मुश्किल बात कर रहा हूं। हमें सिर्फ ये समझना है कि हम किसको बिलोंग करते हैं, कौन हमारा बाप है, वो क्या कर सकता है, वो अपने हम गुनाहगारों के लिए अगर उसने ये सब कुछ किया है तो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता वो। तो जब ये चीज आपके समझ में आ जाएगी, ये एक रेवलेशन है जो हमें वाकई समझा देगा कि यार मेरी पोजीशन खुदावंद के सामने ऐसी नहीं है, बल्कि ऐसी है कि मैं स्ट्रेट होकर खड़ा हो सकता हूं, दलेरी के साथ खड़ा हो सकता हूं। मैं उसका बेटा, मैं उसकी बेटी की तरह हूं, और मैं मांगने वालों में नहीं हूं, मैं अधिकार रखने वालों में हूं, मैं प्रोक्लेम करने वालों में से हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है जो जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं, पहला 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक है हमें उसके पहचान के वसीले से इनायत की हैं, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए बुलाया है। फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि उसने अपनी इलाही कुदरत से वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं। आपकी जिंदगी के लिए, जिंदगी जीने के लिए क्या क्या चाहिए? यस जॉन, क्या क्या चाहिए? खाना पीना, अच्छी लाइफ चाहिए। इट्स ऑलरेडी डिपॉजिटेड। जो चीज जिंदगी से ताल्लुक रखती है खुदावंद ने ऑलरेडी डिपॉजिट की हुई है। आपने सिर्फ क्या करना है? आपने वहां से रिसीव करनी है। और एक और चीज लिखिए, दीनदारी से मुतल्लिक, मतलब हम जिंदगी में चल रहे हैं, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि हम दोबारा से गिर सकते हैं। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? जो दीनदारी के साथ चलना है उसके लिए भी सब चीजें मैंने डिपॉजिट करी हुई हैं। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपने क्या करना है? आपने क्लेम करनी है वो चीजों को। मैंने सिस्टर रेहाना की मिसाल दी थी कि ये सैलरी अपने घर में भेजती है, और मान लें इन्होंने 2 लाख सैलरी अपने घर में भेजी है, और 2 दिन के बाद बच्चों को फ़ोन किया तो बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो 2-3 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। तो ये पूछेंगे नहीं कि
कि पैसे तो ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट में, जाओ निकालो, कार्ड डालो, पैसे निकालो। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बीइंग मसीह, ये हमारा राइट होना चाहिए कि ये जो स्टैंडिंग है ना, ये राइट स्टैंडिंग का मतलब है कि आपकी दिमाग जो है ना दुरुस्त हो जाए, कि आप जब दुआ कर रहे हैं, आप खुदा के सामने हैं, तो आप किस कैपेसिटी में खुदा के सामने आए हुए हैं। समझ में आ रही है? भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बच्चे, कोई मेरा बच्चा मेरे सामने आके कभी भी इस तरह से ज़ारो कतार नहीं रोता कि ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो बोलते हैं भाई मेरे स्कूल की फीस ख़त्म हो गई है, कॉलेज की फीस जमा करानी है, जमा कराओ, आई डोंट केयर कहाँ से आएगी। तो ये चीज़ सिर्फ क्या है, ये सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है। हम किस तरह से इसको परसीव कर रहे हैं, हम किस तरह से हम जिंदगी भर, यकीन करें, हम जितने भी मसीही लोग हैं ना, मैं सही बता रहा हूं, अभी भी यहां पे कोई पास्टर आएगा ना, आप सब के सब आ जाओगे, हाथ रख दें हमारे ऊपर। आप लोग मैच्योर हो जाएं, थोड़े से बड़े हो जाएं, आप लोग ऑलरेडी उसके किंगडम के लोग हैं, आप लोग ऑलरेडी उसके बेटे बेटियां हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जितने भी खुदा के खादिम हैं उनके सामने अपना सर लेके जाएं। मैं मना नहीं कर रहा, जाना है ले जाएं आप, कोई बात नहीं, आपका सर है, लेकिन आप ये करके ना अपने आप को आप इमेच्योर साबित करते हो। और मैंने स्टार्ट में क्या बोला था कि रासबाजी की जो तालीम है ये इमेच्योर्स के लिए नहीं है, ये मैच्योर्स के लिए, जो सॉलिड ग़िज़ा खाते हैं, जो हड्डियां खाते हैं, हड्डियां चबाते हैं, उनके लिए है ये। तो हमने, प्लीज़ आप लोग कोई इसे गलत मायनों में नहीं लीजिएगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग क्या है। आप उसके बंदे बन के उसके सामने जा रहे हो या उसके बेटे बेटियां बन के उसके सामने जा रहे हो। समझ आ रही है? जब अभी क्या लगाया हुआ था अलगा, कैन यू पुट योर स्क्रीन द फ्रेज, ये क्या है? ये हर संडे ये कहीं से ढूंढ के लाती है, लगाती है, लेकिन हर दफा जो भी कुछ लगाती है मुझे जोर से लगता है। ये है हमारी स्टैंडिंग। कौन सी टेंशन है नाजिया सिस्टर? कौन सा केस आपको परेशान कर रहा है? कोई परेशान नहीं कर रहा। हालेलुया। आपको कोई परेशानी की जरूरत ही नहीं है, परेशान होने की। ठीक है, एक फेज आता है जिसमें खुदा आपको परेशानियों में से गुजारता है, प्रॉब्लम में से गुजारता है, ताकि आपको डेवलप करे, आपको तैयार करे, आपके मसल्स बनाए, और फिर हर दफा वो हर सीजन में वो चीज़ नहीं रहती है। एक टाइम आता है वो चीज़ खत्म हो जाती है। जब मैं अपने बच्चे को मुर्गा बनाऊंगा तो कब तक मुर्गा बनाऊंगा? जब तक उसके समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्यों मुर्गा बनाया गया है। जिस वक्त उसके समझ में आ गया मुझे क्यों मुर्गा बनाया गया है, वो ठीक हो जाएगा, उड़ जाएगा वो। हालेलुया। समझ आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। देखें, ये जो हमारी अपनी राइचियसनेस है ना, जो अभी तक मैंने देखा है, मैंने 3 टाइप की राइचियसनेस देखी है। एक तो ये ओन राइचियसनेस है, दूसरी जो इसके बाद हम मूव होंगे वो है ओल्ड टेस्टामेंट में एक राइचियसनेस थी, और वो क्या थी? वो लिखा है कि अब्राहम इस बात पर ईमान लाया और ये उसके नजदीक रासबाजी गिना गया। ओल्ड टेस्टामेंट में भी एक रासबाजी थी, अय्यूब को भी रासबाज बोला गया है, तो उसको भी हम हल्के से टच करेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट की रासबाजी क्या है। बट रियल रासबाजी जो है वो हम आगे जाएंगे, देखेंगे कि रियल रासबाजी, रियल राइचियसनेस है क्या। तो जो ओन राइचियसनेस है वो थर्मोमीटर की तरह है, और आज आप लोग सब कनेक्ट करोगे इस बात से। जाग जाओ, सब जाग जाओ। कैसी है? थर्मोमीटर की तरह है, कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है। ये ओन राइचियसनेस है। अब मैं आपको एक इमेजिन करने को बोल रहा हूं, सब इमेजिन करें, सीमा बाजी सब इमेजिन करें। मान लें आपने आज फैसला किया, मैं खुदा के साथ बिल्कुल ठीक तरीके से चलूंगा, मैं जो कुछ मैक्सिमम हो सकता है मैं गुनाह से दूर रहूंगा, जो कुछ मैक्सिमम होता है कोई मिस्टेक नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल खुदा के साथ बिल्कुल कामिल होकर चलूंगा।
आप सिगरेट पीते थे, आपने सिगरेट छोड़ दी। दारू भी कभी कभी पी लेते थे, वो भी छोड़ दिया आपने। और आपने हर रोज पूरी तरह से अहद किया कि मैंने रोज बाइबल पढ़नी है, रोज दुआ करनी है, रोज मैंने मुंह से कोई गलत बात नहीं निकालनी, कोई गाली नहीं देनी, सबसे मकसद जो खुदा बोलता है उस तरह से मैंने सारे एक्शन करने। पहला दिन गुजर गया, जब गुजरेगा तो आपको अच्छा फील होगा। दूसरा दिन गुजर गया, आपको और अच्छा फील होगा। तीसरा दिन गुजर गया, आपको और अच्छा फील होगा। एक हफ्ता गुजर जाएगा, आप थोड़े से भर जाएंगे कि हाँ मैं ओवरकम कर रहा हूं सारी चीजों को। एक महीना गुजर जाएगा तो आप क्या फील कर रहे होंगे? टार्जन। आप लोग फील कर रहे होंगे कि मैं कोई चीज हूं, क्योंकि मैंने पूरा महीना, होता है अभी मैं आपको बताता हूं होगा क्या। हम पूरा महीना उस शख्स ने पूरी तरह से एहतियात करी, अब जब खुदा के सामने वो आया है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आया है। होता है नहीं होता है? दिल भी चाह रहा होता है खुदा के पास आए, बड़े कॉन्फिडेंस से आते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से दुआ करते हैं, सब कुछ टाइम फिर निकल गया मेरा। बड़े कॉन्फिडेंस से आते हैं, ठीक है। अभी आप देखें 30 दिन उसने ऐसे गुजारे, 30वें दिन वो दुआ के लिए आया, कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो गया। 31वें दिन उसके कारोबार में कुछ प्रॉब्लम आई, परेशानी ऐसी आई कि वो परेशान हो गया, समझ नहीं पा रहा। तो शाम को उसके दोस्त आए और दोस्तों ने बोला यार चल एक लगा ले, कोई बात नहीं है। उसने कहा परेशानी है, दिमाग रुक नहीं रहा है, ये पीने से सुकून मिल जाएगा। आयरन उसने एक लगा ली, एक से काम नहीं चला। 1 महीने के बाद पी दी तो 2-3 एक साथ लगा ली उसने। और उसके बाद उसके दोस्त ने बोला चल एक पैक भी लगा ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, पैक भी लगा लिया। उसके बाद उसका दोस्त बोला तेरी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, मैं तुझे डिस्को में लेके आता हूँ, वहाँ पे तो खुश हो जाएगा। अब वो डिस्को में भी चला गया। अब रात को 1 बजे वो वापस आता है। अब मुझे बताएं, उसका दुआ का टाइम है, वो क्या दुआ कर सकेगा? क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं दुआ खुदा के सामने जा सकता हूं इस हालत में? ये आप सबके साथ हुआ होगा, जितने भी यहां पे बैठे हैं ना, मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, आप सबके साथ हुआ होगा। जब हम गलती करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, हम अवॉइड करते हैं कि हम खुदा के पास आज नहीं जाएं, कल चले आएंगे, परसों चले आएंगे, आज बहुत ताज़ा ताज़ा गुनाह किया, अच्छा नहीं लगता, अभी गुनाह किया, अभी मैं दोबारा से दुआ में बैठ गया हूं। क्या चीज़ है ये आपकी सेल्फ राइचियसनेस है कि वो कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है। आपके सरकमटेंसेस, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो राइचियसनेस आपको खुदा के पास लेके आ रही है, खुदा से दूर लेके जा रही है। लेकिन बाइबल जिस राइचियसनेस की बात कर रही है वो ये नहीं है जो आपकी एफर्ट से हो रहा है। वो हम आगे सीखेंगे कि वो कौन सी चीज है जो खुदा बात कर रहा है। हालेलुया। उसमें आपको कमी घटी का कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसमें आपके किसी भी काम से खुदा को कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं सवाल कर रहा हूं, वो जो 18 काम मैंने बताए थे, फिर हमें करने चाहिए नहीं करने चाहिए? कौन बताएगा, जवाब देगा? करने चाहिए। 18 ये करें आप, ये करें आप, लेकिन इसकी ग्लोरी खुद ना लें, इसका जलाल खुद ना लें, इसका क्रेडिट खुद ना लें। ये करके आप फूले नहीं हैं, ये करके आप तने नहीं, ये करके आप अपने आप को नहीं समझे मैं एलिजिबल हो गया, अब तो मैं हकदार हूं इस चीज का। नहीं, आप ये करें जरूर। बाइबल में मेरा ख्याल है इब्रानियों में कहीं लिखा है, ये पुराने मुर्दा कामों की तरफ दोबारा से ना जाओ। तो खुदा ऐसे कामों को जो किंगडम में आने से पहले आप कर रहे हैं उसे मुर्दा काम बोलता है। लेकिन किंगडम में आने के बाद जब आप ये काम करेंगे और आप उसको डायरेक्ट करेंगे खुदा की तरफ, यीशु की तरफ आप डायरेक्ट करेंगे कि मैं नहीं, ये कर रहा है, ये इसकी वजह से मैं कर रहा हूँ, ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मेरा अपना इसमें कोई रोल नहीं है। जब आप सारी चीज़ें उसकी तरफ शिफ्ट करना शुरू करेंगे तो खुदा आपको ये सारी चीज़ों को खुदा एक्सेप्ट करेगा। और खुदा क्या बोलेगा, तुम्हारे नेक कामों को देख के गैर कौम वाले तुम्हारे बाप की जो आसमान पे बैठा है
तारीफ करेंगे। हालेलुया। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगले हफ्ते हम इसे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट। एक और चीज़ बताता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, वापसी आ जाओ, वापसी आ जाओ। हाँ बस सही है। देखें, ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी कमांडमेंट्स हैं? 10 कमांडमेंट्स हैं। 600 प्लस। एक ने सही जवाब दिया। एक्सोडस से लेके ड्यूटोनॉमी तक 613 कमांडमेंट्स हैं। सुन रहे हैं? एक्सोडस किसे कहते हैं? खरूज से लेके इस्तिस्ना तक 613 कमांडमेंट्स हैं। 613 कमांडमेंट में से आपके जिस्म में कितनी बोन्स हैं? कोई बताएगा? साइंस का स्टूडेंट? 200? नहीं, 248। 248 जो कमांडमेंट्स हैं वो क्या बोलती हैं? डू दिस, डू दिस, डू दिस। और साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 कमांडमेंट क्या बोलती है? डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। तो ये दोनों को 248 और 365 को मिलाएंगे तो 613 कमांडमेंट है। 613 कमांडमेंट आज दिन तक कोई दुनिया का शख्स कभी भी कोई पूरा नहीं कर सका है। आपका फेवरेट पास्टर कोई भी है, चाहे वो पुराने ऐदनामे का कोई प्रॉफिट है, चाहे कोई नए ऐदनामे का है, चाहे कहीं से भी आप उठा लें, चाहे आज के मॉडर्न दौर का है, कोई भी मैन ऑफ गॉड दिखा लें, कोई ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता। और 613 में से एक भी अगर आपने गलती करी, 613 में से आप कैंसिल हो गए। ये इतना स्ट्रांग था पीछे। 613 में से एक गलती करी, आप 613 में फेल हो गए। एक गलती। मूसा कौन था? मूसा कौन था जिसको 5 किताबें खुदा ने दी हैं, और यही 5 किताबों में सारे 613 हुक्म हैं। 613 हुक्म उसको दिए, सारी चीज़ें उसको हैंड ओवर करी हैं। तू कस्टोडियन है ये सारे प्रोमिसेस का, ये सारी इंस्ट्रक्शन का, तू कस्टोडियन है। इतना उस पर ट्रस्ट किया है। और कितनी कमांडमेंट तोड़ी उसने? कहाँ नहीं जा सका? प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सका, सिर्फ एक कमांडमेंट की वजह से। लेकिन हम जिस राइचियसनेस की बात कर रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें ओवरलैप हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर से आप फ्लाई करके चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी ओन राइचियसनेस पे नहीं, किसी और की राइचियसनेस पे, वो एक कोट की तरह आपके ऊपर आ गई है। और जब वो आइए अपने कदमों पे खड़े हुए दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। खुदावंद ए बाप, फजल बख्शिए कि खुदावंद ये 2000 साल के बाद क्रिश्चियनिटी अपने आप को समझ सके, क्रिश्चियनिटी अपने आप को पहचान सके। हु आर वी इन क्राइस्ट? हम खुदा में कौन सी स्टैंडिंग रखते हैं, किस तरफ की स्टैंडिंग रखते हैं, स्टैंडिंग भी रखते हैं नहीं रखते हैं। खुदावंद, हम अभी तक हम पुरानी मसीहत में जी रहे हैं, पुराने तौर तरीके सीख रहे हैं, पुरानी ही तरीके से हम ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। खुदावंद है बाप, मैं दुआ करता हूँ ये एक रेवलेशन है जिसमें हमें पता चलता है कि हम न्यू क्रिएशन हैं, हम नई मखलूक हैं, हम खुदावंद मसीह में एक नए हम क्रीचर हैं। खुदावंद है बाप, हमें ये चीज़ की जब समझ आ जाएगी खुदावंद, हम इस दुनिया को रूल कर सकते हैं। हम खुदावंद जितना भी मसीह खुदावंद इस वक्त 33% है, खुदावंद पूरी दुनिया को हम रूल कर सकते हैं। दुआ करता हूँ खुदावंद है बाप कि हमारे दिलों की आंखें खुलें, हमारे दिमाग खुदावंद है बाप रोशन हो, ताकि इस रेवलेशन को हम रिसीव कर सकें। और फिर जब हम खुदावंद आपके कदमों में आएँ तो खुदावंद है बाप, हम उस स्टैंडिंग के साथ आएँ, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ आएँ कि हम मसीह में क्या हैं और हमने किस तरह से दुआ करनी है। खुदावंद फजल बख्शिए कि हर एक शख्स जो यहाँ पे आया है खुदावंद, ये चीज़ें इनके दिमाग में रोशन हो
और कभी भूलने वाले ना हो। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।